आज हम एमए फर्स्ट सेम का पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि तुलनात्मक राजनीति का अर्थ, उसकी परिभाषा और उसकी प्रकृति को समझाइए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि तुलनात्मक राजनीति का अर्थ। तुलनात्मक राजनीति में दो या दो से अधिक देशों की राजनीति की तुलना की जाती है या एक ही देश की अलग अलग समय की राजनीति की तुलना की जाती है और देखा जाता है कि इनमें समानता क्या है और अंतर क्या है। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है और तुलनात्मक राजनीति के जो परंपरागत दृष्टिकोण है उनका जनक भी अरस्तु को ही कहा जाता है। अरस्तु ने सर्वप्रथम 158 यानी कि 158 देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन करके शासन प्रणालियों को क्रमबद्ध किया था। तुलनात्मक राजनीति राजनीति विज्ञान की एक शाखा एवं विधि है जो तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है। इसकी डेफिनेशन देने वाले राइटर्स आएंगे एडवर्ड ए फ्रीमैन, एम कार्टिस और गिन्सबर्ग। इसमें हम बात करते हैं कि एडवर्ड ए फ्रीमैन ने तुलनात्मक राजनीति के ऊपर क्या कहा है। तो तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक संस्थाओं एवं सरकारों के विविध प्रकारों का एक तुलनात्मक विवेचन एवं विश्लेषण है। दूसरी परिभाषा दी है एम कार्टिस ने। उन्होंने बताया कि तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक व्यवहार की समानताओं और असमानताओं के अध्ययन से संबंधित है। उसके बाद हम इसकी तीसरी डेफिनेशन देखते हैं गिन्सबर्ग के अनुसार। इन्होंने बताया कि तुलनात्मक पद्धति का कार्य केवल कुछ घटनाओं की तुलना करना ही नहीं, लेकिन तुलना के आधार पर उनकी व्याख्या करना भी है। तुलनात्मक राजनीति के अब हम महत्व देख लेते हैं कि इसका क्या महत्व है। तो आज राजनीतिक व्यवहार को तुलनात्मक आधार समझने के लिए नए नए दृष्टिकोण और उपागम जो है वो विकसित हो रहे हैं। तुलनात्मक अध्ययन या राजनीति का महत्व इन बातों से स्पष्ट होता है। राजनीतिक व्यवहार को समझना, राजनीति को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करना, राजनीति में सिद्धांतों का निर्माण करना, प्रचलित राजनीतिक सिद्धांतों की प्रामाणिकता को परखना। फिर हम बात कर लेते हैं तुलनात्मक राजनीति का नेचर कैसा होता है, इसकी प्रकृति क्या होती है। तो आज तुलनात्मक राजनीति में केवल शासन के ढांचों का ही अध्ययन न करके बल्कि सभी राजनीतिक सिद्धांतों, आदर्शों तथा व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। इसलिए आज तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति भी बदल चुकी है। इसलिए आज तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति को लेकर विद्वानों में मतभेदों का उभरना भी स्वाभाविक है। तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति संबंध में दो मत प्रचलित हो जाते हैं कि तुलनात्मक राजनीति एक लंबात्मक या अनुलंबात्मक तुलनात्मक अध्ययन है, यानी कि कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स इज ए वर्टिकल कॉम्परेटिव स्टडी। सेकेंड आ जाएगा कि तुलनात्मक राजनीति एक अनुप्रस्थ या क्षैतिज तुलनात्मक अध्ययन है, यानी कि कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स इज ए हॉरिजॉन्टल कॉम्परेटिव स्टडी। मुनरो, फाइनर, लास्की जैसे विद्वानों के प्रयासों ने अरस्तु के तुलनात्मक अध्ययन को बहुत व्यापक बनाया है। आज तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र पश्चिमी देशों की सरकारों या राजनीतिक संस्थाओं व उनके व्यवहार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रसार तृतीय विश्व युद्ध तक हो चुका है। अब राज्य से संबंधित संस्थाओं व संगठनों की बजाय गैर राजनीतिक संस्थाओं व उनके व्यवहारों को अधिक महत्व दिया जाने लगा है। तुलनात्मक पद्धति का अर्थ सीधी सी भाषा में अगर आप समझना चाहते हैं तो आराम से समझ सकते हैं। आखिरी में हम कुछ पॉइंट लिखेंगे जिससे आप आराम से समझ जाओगे कि तुलनात्मक पद्धति क्या होती है। तो तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग हम अपने प्रतिदिन के जीवन में करते हैं। हम नेताओं, अधिकारियों, शिक्षकों, कर्मचारियों और मित्रों की तुलना करके उन्हें भला या बुरा, उचित या अनुचित, सफल या असफल, सक्षम और असक्षम ठहराते हैं। तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों में भी किया जाता है। हम विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में आर्थिक तथ्यों, जनसंख्याओं के आंकड़ों आदि की परस्पर तुलना करके विभिन्न प्रदेशों की आर्थिक समृद्धि, जीवन स्तर, जनसंख्या वृद्धि की दर, वहाँ की प्रगति, विकास, खुशहाली और समृद्धि का पता लगाते हैं। हम ग्रामीण और नगरीय जीवन की तुलना करके भी अनेक निष्कर्ष निकालते हैं। ये हो गया आपका तुलनात्मक राजनीति का अर्थ, परिभाषा और उसकी प्रकृति।